सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन स्ट्रांग है कि वीक है, कि कितने बार इसमें टचेस किए हैं मार्केट में। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे टच, एक बार टच हुआ, सेकंड टाइम यहाँ पे टच हुआ, फिर यहाँ टच हुए, फिर यहाँ पे टच हुए, यहाँ पे टच हुए, और फिर वापस आए। एक तो ये चीज़ है कि कितना टाइम यहाँ पे टच कर रहा है। दूसरा, टच होने के बाद रिएक्शन क्या है। जैसे कि ये फर्स्ट टाइम टच हुए, यहाँ से भी कितना लंबा रिएक्शन आया, सेकेंड टाइम जब टच हुए फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर थर्ड टाइम टच हुए, यहाँ से रिएक्शन, रिएक्शन देखिए, रिएक्शन देखिए, रिएक्शन देखिए। तो ये भी दोनों चीज़ काउंट होता है। एक तो कितना नंबर ऑफ टाइम्स, कितना टाइम टच हुआ, और टच होने के बाद उसका रिएक्शंस क्या है। ये दो चीज़ें बता देते हैं कि वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितना स्ट्रांग है। तो हम यहाँ पे 4 आवर 1 आवर में ये वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चूज किया, और इसके बाद फिर मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सीधा ऊपर चले गए, और फिर यहाँ पे फिर दोबारा यहाँ पे रेंज रेंज बना रहा है, और एक बार तो यहाँ पे पुल बैक लिया है, और सेकंड टाइम यहाँ पे पुल बैक ले रहा है। तो अभी अगर हम 1 आवर ट्रेड आ रहे हैं, 1 आवर 4 आवर, तो हम यहाँ पे नॉर्मली वेट करेंगे मार्केट को पुल बैक होने के लिए, यहाँ तक आने के लिए। तो आज जो डिस्कस करने वाले थे, हाँ, एक तो मार्केट डायनामिक्स, मार्केट कैसे वर्क करता है। तो मार्केट में नॉर्मली जो बिग प्लेयर है, बिग प्लेयर जो यहाँ से बाई किया है, मान लो, तो वो अगर उनका रिक्वायरमेंट मान लो 1 लाख क्वांटिटी है, और यहाँ पे जो सप्लाई है वो मान लो 50,000 की है, तो जैसे उन्होंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया है, तो प्राइस 50,000 जो ऑर्डर यहाँ पे लिक्विड था वो फुलफिल होने के बाद प्राइस सडनली मूव करना चालू हो गया, सडनली यहाँ पे पहुँच गया। जैसे प्राइस यहाँ पे पहुँच गया, तो यहाँ से जो बंदा बाय कर रहा था उसका तो फुलफिल नहीं हुआ, तो फिर वो यहीं पे इस मतलब ये ज़्यादा प्राइस पे वो दोबारा बाई नहीं करेगा, तो वो इस प्राइस पे यहाँ पे जैसे वो बाई करना बंद कर देगा, तो मार्केट यहाँ से अपना आप धीरे 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 दोबारा प्राइस इस जोन में आने लगेगा, पुल बैक करते 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 करते। जैसे इस जोन में आएगा, फिर ये जो बंदा है जो मार्केट को यहाँ से मूव किया था, वो फिर दोबारा यहाँ पे बाई करेगा। तो यूं ही नहीं मार्केट पुल बैक होता है। पुल बैक हो रहा है उसका पीछे रीजन है कि ये जो बंदा मार्केट को यहाँ से यहाँ प्राइस को यहाँ से यहाँ तक ले गया था, वो यहाँ पे परचेस करना बंद कर देता है, वो फिर यहीं पे दोबारा इसी प्राइस पे परचेस करना चाहता है कहीं ना कहीं, नहीं तो उसके लिए वो डील लॉस हो जाएगा। तो इसी रीजन से मार्केट दोबारा पुल बैक होता है, और ये पुल बैक होगा ही होगा। बिना पुल बैक के उस बंदे का वो जो ऑर्डर है वो फुलफिल नहीं हो सकता। तो मार्केट में पुल बैक होने का रीजन समझ में आया। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, दूसरा क्या था, बायर्स। बायर्स तो नॉर्मली अगर हम 1 आवर 4 आवर ट्रेड करेंगे तो नॉर्मली बायर्स तो बाई का ही है। जब तक ये मार्केट इस लेवल के ऊपर है तब तक हमारा हम लोग ये देखेंगे, बाई करने के लिए सोचेंगे अगर हम 1 आवर 4 आवर ट्रेडर हैं, क्योंकि जब तक ये बंदा यहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ है, जब तक ये बंदा मार्केट को होल्ड कर रहा है तब तक ये बाय है। लेकिन अगर हम 1 आवर 15 मिनट का ट्रेड है, ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये 1 आवर के लिए ये देखो, ये है ना, ये सेल एरिया है, तो उसके लिए फिर ये सेलिंग सेल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट हाईएस्ट यहाँ से ब्रेक करने के बाद मार्केट हाईएस्ट यहाँ तक गया, उसके बाद ये पुल बैक लिया, फिर सेकंड टाइम ट्राई किया और तुरंत वापस आ गया, मतलब ये
फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट दोबारा यहाँ से ब्रेक किया इस जोन को। ब्रेक करने के बाद ये पुल बैक हुआ, अब ये मार्केट दोबारा नीचे जाएगा। तो ये अगर 15 मिनट 1 आवर 50 मिनट ट्रेडर के लिए ये तो सेल होगा। तो सेल कहाँ तक होगा? सेल यहाँ से यहाँ तक होगा उनके लिए, इससे पहले तक हाल तक यहाँ तक करना चाहिए। इसके बाद फिर 1 आवर 4 आवर वाला जो ट्रेडर है वो यही से मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, अगर ये जो जोन है इसको ब्रेक नहीं करता। तो ये जोन को ब्रेक करेगा कैसे पता चलेगा? उसका भी एक तरीका है। जनरली ये जो पुल बैक आएगा, अगर ये पुल बैक मल्टीपल लेग में आता है, जैसे कि ऐसे धीरे 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 मल्टीपल लेग पे आता है, तो नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे प्राइस ये स्ट्रक्चर को तोड़ेगा, मार्केट स्ट्रक्चर को, और ये ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर यही पुल बैक कुछ इस तरीके से आए, हम नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ेगा और फिर ये रिटेस्ट करके मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। कैसे पता चला? क्योंकि इसका जो मोमेंटम है ना, देखो ये कितना तेजी से नीचे आ रहे हैं। मोमेंटम मोमेंटम देख के हम पता कर सकते हैं नॉर्मली। जनरली जो पुलबैक कितना तेजी से आता है और ज़्यादा लेग में नहीं आएगा, नॉर्मली कम लेग में आता है, वो नॉर्मली ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का चांसेस रहता है। तो वो नॉर्मली पता भी चल जाता है, क्योंकि आप अगर देखोगे ना जब पुल बैक की कितना स्ट्रेंथ है, तो उससे आपको नॉर्मली पता चल जाता है कि ये ब्रेक करने वाला है कि नहीं। और अगर ब्रेक नहीं करने वाला है तो आप सिंपली यहाँ से दोबारा पुल बैक को बाई कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। तो मार्केट मार्केट बायस समझ में आया? अगर आप 1 आवर ट्रेडर है, 4 आवर 1 है, तो आपका बायस रहेगा बाई करने का। और अगर आप 1 आवर 50 मिनट का ट्रेडर है तो आपका बायस रहेगा सेल करने का। नॉर्मली अगर 1 आवर 15 आवर हो तो आपका जो रेंज ट्रेडिंग रेंज हो, वो ट्रेडिंग रेंज आपको यहाँ से यहाँ तक रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी ट्रेडिंग रेंज है, अगर आप 1 आवर 50 मिनट का है तो सेल सेल साइड में। और बाई साइड में हो तो आपको 4 आवर 1 आवर का ट्रेड है, जो कि आपकी यहाँ से यहाँ तक तो रेंज रहेगा। अब मार्केट ऐसे क्यों बिहेव करता है? क्योंकि ये जो बंदा है जो यहाँ से परचेस किया है, मार्केट को यहाँ से लेके यहाँ तक गया है, वो प्राइस को यहाँ आने के लिए वेट कर रहा है, क्योंकि उसका पूरा ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ। अगर उसका पूरा ऑर्डर फुलफिल हो जाता तो मार्केट इतना तेज़ी से भागता नहीं। मार्केट यहाँ से यहाँ तक तेज़ी से भागा है, मतलब उसका ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ कहीं ना कहीं, और वो वेट कर रहे हैं मार्केट को यह वापस आने के लिए। ये नॉर्मली मार्केट डायनामिक्स है। मार्केट मार्केट में जो पुल बैक होता है, पुल बैक का जो डायनामिक्स है वो ये है। पुल बैक का पीछे क्या क्या है, कैसे पुल बैक वर्क करता है, वो ये चीज़ें हैं। और पुल बैक के अलावा मार्केट स्टेट्स के बारे में थोड़ी बहुत जान लेते हैं हम लोग। मार्केट स्टेट्स नॉर्मली मार्केट में 3 टाइप की स्टेट्स दिख जाती है मार्केट में। एक तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और क्या बोलते हैं रेंज। अप ट्रेंड नॉर्मली आप जानते ही हैं इस टाइप की है। ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंज तो ऐसे होता है। और एक ये है चैनल, अपवर्ड चैनल, और एक होता है डाउनवर्ड चैनल। आपको पता है ये जितने सारे मार्केट का ये स्टेट्स है, मतलब ये 4 तरह के डिज़ाइन नॉर्मल मार्केट में देखने को मिलता है। आपको पता है इनमें से सबसे पावरफुल डिज़ाइन कौन सी है? सबसे पावरफुल है ये ट्रेंड वाली, ये वाली और ये वाली।
उसके बाद है ये वाली, और उसके बाद है ये वाली, सॉरी, सबसे पावरफुल है ये वाली, मतलब ट्रेंड, उसके बाद है चैनल, और सबसे पावर लेस है, कम पावर का है जो स्टेट है वो है रेंज। क्योंकि जो ट्रेंड होता है इसमें देखो पावर, बायर का पावर ज़्यादा है नॉर्मली सेलर से, और जो डाउन ट्रेंड होता है उसमें सेलर का पावर ज़्यादा है बायर से। और जो रेंज होता है इसमें बायर और सेलर का पावर दोनों का सेम होता है, एक दूसरे के साथ पंगा लेते रहते हैं और एक दूसरे के साथ आराम से ट्रेड करते रहते हैं। यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट पे रहता है बायर और सेलर। और ये जो चैनल होता है, जो अपवर्ड चैनल है यहाँ पे नॉर्मली बायर का पावर सेलर से ज़्यादा होता है, और जो डाउनवर्ड चैनल होता है इसमें सेलर का पावर नॉर्मली बायर से ज़्यादा रहता है। लेकिन जो ट्रेंड होता है उसमें जो बायर बायर का पावर, उसका पावर, ये जो अपवर्ड वाले चैनल है इसके बायर के पावर से ज़्यादा रहता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग वाला स्टेट जो है वो ट्रेंड फॉर्मेट है, उसके बाद ये चैनल फॉर्मेट है, उसके बाद ये रेंज फॉर्मेट है पावर के हिसाब से। अब अगर नॉर्मली ट्रेंड को देखा जाए तो कोई भी ट्रेंड ऐसा नहीं है कि सडनली चेंज होता है। अगर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में अभी, अगर इस डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में बदलना है तो ये सडनली ऐसा अप ट्रेंड में बदल नहीं सकता, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, मार्केट ऐसा नहीं काम करता। अगर कोई डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में जाना है तो पहले ये डाउन ट्रेंड आता है, फिर ये कंसोलिडेट करेगा, यानी या तो फिर ये एक रेंज पे चलेगा, फिर थोड़ा मतलब आप साइड चैनल में चल सकता है, उसके बाद फिर ये आप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर कोई आप ट्रेंड है तो वो भी सिमिलरली इसी तरीके से चेंज होता है ट्रेंड। जैसे आप ट्रेंड जा रहा है, फिर सडनली ये कंसोलिडेट होगा, फिर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होगा, ऐसा। ये अप ट्रेंड, फिर कंसोलिडेशन, फिर डाउन, कंसोलिडेशन फिर डाउन ट्रेंड। मार्केट नॉर्मली ऐसे ही काम करता है। फिर इसके आगे और क्या था, पुल बैक तो बता ही दिया। पुल बैक, जब भी पुल बैक होगा, पुल बैक का मेन रीजन होता है कि बेटर प्राइस के लिए पुल बैक होता है। यहाँ पे देखो, अगर यहीं से पुल बैक हो रहा है तो इसका मतलब पुल बैक होके या उसको बेटर प्राइस लेना है, इसलिए पुल बैक हो रहा है। पुल बैक जब भी होएगा तब भी बेटर प्राइस के लिए होगा, और पुल बैक होने से पहले ऑलवेज आपको रेंज मिलेगा। क्योंकि जब भी कोई ट्रेंड को पुल बैक करना है, यानी पहले वो तो रेंज में कन्वर्ट होगा, उसके बाद पुल बैक होगा, क्योंकि जो ट्रेंड होगा वो फिर धीरे 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 रेंज में कन्वर्ट होगा, फिर पुल बैक होना चालू होगा। तो ये जनरल लॉ है मार्केट का, ऐसा मानो कि जब भी कोई पुल बैक आएगा तो उसके पहले एक रेंज रहेगा या कंसोलिडेशन रहेगा। और कोई भी ट्रेंड सडनली कभी अपना मूव चेंज नहीं हो सकता। उससे पहले कोई भी ट्रेंड को अगर चेंज होना है तो पहले कंसोलिडेशन होना ही होना है। ये जनरल लॉ है मार्केट का, इसको कभी भूलना नहीं। जैसे पुल बैक कभी भी होता है तो उसको बेटर प्राइस के लिए ही होता है,